ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल काफी ज्यादा खुश होता है मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान क्लैश देखकर। यानी बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इस कदर जलता कूदता है, शर्जीना को खुद ही छोड़कर अब वो कैसे जल रहा है। अदिल का मुंह तो देखने वाला होता है। इस तरह वो अपने छोटे भाई मुस्तफा को खुश देखता है। अदिल ने काफी कोशिश की इन दोनों के दरमियान क्लैश पैदा करने की, लेकिन मुस्तफा को अदिल की हकीकत मालूम हो गई है कि वो शर्जीना पर नजरें जमाए बैठा है। हकीकत तो ऐसे पता चलती है क्योंकि वो रुबाब और अदिल की बातें सुन लेता है, जहाँ पर अदिल शर्जीना की तारीफें कर रहा होता है और रुबाब उस पर गुस्सा करती है। मुस्तफा को जब अदिल की हकीकत मालूम होती है तो वो बड़े फहरिया अंदाज से हमेशा शर्जीना का हाथ पकड़कर उसका साथ निभाता है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है अब रुबाब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अदिल यहाँ पर रहता है। अदिल किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप के घर को छोड़ना नहीं चाहता और रुबाब के साथ वापस नहीं जा रहा। वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर ही रहूंगा। रुबाब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका सामना शर्जीना के साथ हो। वो चाहती है कि अदिल और शर्जीना का सामना कभी भी ना हो, ये दोनों कभी आमने सामने ना आए, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉजेसिव हो चुकी है अदिल के बारे में। उसे ऐसा लगता है कि अदिल दोबारा से शर्जीना से मोहब्बत करने लगा है और उसकी तरफ ही देखता है। रुबाब भी काफी ज्यादा जलती है, इसीलिए वो प्लानिंग करती है। जब वो मुस्तफा पर इल्जाम लगा देती है पैसों का, उसके हाथ में पैसे होते हैं, ये टीजर में दिखाया गया है। सब घर वालों को मुस्तफा पर इल्जाम लगाकर कहती है कि ये पैसे मुस्तफा ने चोरी किए हैं या फिर जुए वगैरह का कोई इल्जाम लगाएगी रुबाब। मुस्तफा के बाबा मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। अदिल कहता है मैं आपको पहले ही कहता था कि मुस्तफा एक घटिया शख्स है। सब लोग उसे ही ताने देते हैं और उसे ही कसूरवार ठहराते हैं। मुस्तफा को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसकी अम्मी कहती हैं कि ये शर्जीना क्या इसने अपने शोहर को समझाया नहीं है कि सीधे रास्ते पर चलना है। पता नहीं शादी के बाद मुस्तफा ने क्या सीखा है। मुस्तफा कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता कि सब घर वाले किस तरह से मुझ पर वार करेंगे, यानी मुझ पर इल्जाम ही लगा दिया उन्होंने। इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ शर्जीना होती है जो मुस्तफा पर यकीन करती है। वो कहती है कि मुस्तफा मुझे तुम पर यकीन है, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये रुबाब और अदील की चाल है, वो हम दोनों को खुश रहते हुए नहीं देख सकते। लेकिन मुस्तफा कहता है जो कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ पर कदम नहीं रखूंगा। इन सब घर वालों ने मुझे बता दिया है कि जिंदगी में पैसा किस हद तक जरूरी होता है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसे तो लोग ताने दे दे मार डालते हैं, जिस तरह से मेरे साथ हुआ है। मेरी कोई जॉब नहीं थी, मेरे माँ बाप मेरे भाइयों ने सब ने मिलकर मुझे इस हद तक ताने दिए कि मुझे ये एहसास होने लग गया कि मैं वाकई ही में एक नकारा शख्स हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। शर्जीना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी। शर्जीना कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा यहाँ पर कुछ लड़के शर्जीना को तंग करेंगे तो मुस्तफा उनका गिरबान पकड़ लेगा। वो कहेगा कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई शर्जीना की तरफ देखने की। वो काफी मार पिटाई करता है उन लड़कों की। एग्जैक्ट यही सीन आपको दिखाया जाने वाला है।